नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नजर पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से तजावुजात हटाने का मामला अब सियासी मसाला बनता जा रहा है। जहां एक तरफ मकामी लोगों ने हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी इस मामले पर हुकूमत को घेरने और मुतासरीन के मफादात के लिए आवाज उठाने की कोशिशें कर रही है। वहीं ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन इस मामले पर उत्तराखंड में सियासत तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के कसूरवारों की कब्ल अज वक्त रिहाई के खिलाफ PIL की समाअत न करने का कसूरवारों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि बिल्किस बानो की दरखास्त को मरकजी दरखास्त के तौर पर देखते हुए वो पांचों दरखास्तों की समाअत करेगी। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को हीरोज और कुर्बानियों की सरजमीन करार देते हुए उत्तर प्रदेश की सरजमीन को सलाम किया। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मार्च निकालने वालों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो मोहब्बत और हम आहंगी के पैगाम को मजबूत बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर और रुकने पार्लियामान राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल को बागपत पहुंची थी और यात्रा बुध के सुबह बागपत से दोबारा शुरू हुई और शाम तक शामली पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी को दिल्ली गंगाराम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सोनिया गांधी सांस के इन्फेक्शन में मुब्तला हैं। अमेरिका महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान में लोगों को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान अपने अवाम की सलामती के हवाले से तमाम हुकूक महफूज रखता है। वहीं अमेरिका ने तालिबान से मुतालबा किया कि वो अपना ये वादा निभाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दाना हमलों के लिए दोबारा कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी। इसराइली वजीर के यरूशलेम के मुकद्दस मकाम के दौरे पर मशरिक़ वस्ता में शदीद रद्द अमल सामने आया। उर्दू ने अम्मान में इसराइली सफीर को तलब किया और सख्त अल्फाज में एहतजाजी पैगाम भिजाया, जिसमें इसराइल से फौरी तौर पर इस किस्म की खिलाफ वर्जियों को रोकने का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को बरतानिया के बादशाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बरतानिया का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म की बादशाह चार्ल्स के साथ ये पहली बातचीत है। वज़ीर आज़म मोदी और किंग चार्ल्स के दरमियान माहौलियात, हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की मुंतकिली से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 2 रन की सनसनीखेज जीत हासिल करने के बाद हिंदुस्तानी कप्तान हार्दिक पांड्या ने इतराफ किया कि उन्होंने अक्षर पटेल को आखिरी ओवर देकर खतरा मोल लिया था, लेकिन इस तरह के अक़दाम से हम बड़े मैचों में खिलाड़ियों को देख सकते हैं। इस दौरान दबाव को संभालने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं। साबिक भारतीय फुटबॉलर श्यामिल घोष का यहाँ के एक मकामी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। घोष ने कुछ अरसा बीमार रहने के बाद मंगल को आखिरी सांस ली। उनकी उम्र 71 वर्ष थी। घोष को 70 और 80 की दहाई में भारत का सबसे मुअस्सिर सेंट्रल डिफेंडर माना जाता था। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।